बिहार में आजकल अपराध बेलगाम होता जा रहा है। आए दिन राज्य में हत्या, गोलीबारी और लूटपाट की घटनाएं सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल के दिनों में राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों से हत्या की खबरें लगातार सामने आई हैं। ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। सरकार और पुलिस द्वारा कार्रवाई की दावों के बीच बिहार में हालात चिंताजनक है। राज्य में इस महीने 14 दिनों में ही करीब 50 से ज्यादा मर्डर की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बिहार की राजधानी पटना स्थित पारस अस्पताल में इलाज करा रहे कैदी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा था, पहले आपको ये सुनाते हैं। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। अब इन्हीं चिराग पासवान को भी जान से मारने की धमकी मिल गई। बता दें कि बिहार में बीते कुछ दिनों में खुलेआम हत्या के कई मामले सामने आए हैं। पटना के मशहूर और बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे चंदन मिश्रा की हत्या में पुलिस के गार्ड भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद पटना के आईजी कह रहे हैं। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और उनके आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटनाकारी किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली उनको अभी वर्तमान में इलाजरत है, और जो डॉक्टर जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर कितने की संख्या में सर अपराधी व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था, और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है, या इनके गैंग के मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से इस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर सत्ता पक्ष के नेता ने जो जवाब दिया, वो अगर आप समझ जाएं तो हमें भी समझाने का कष्ट करें। पारस अस्पताल निजी अस्पताल है, उसके भी सुरक्षा कर्मी हैं और सीसीटीवी कैमरा है। अब पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा था। विभिन्न मामलों के अभियुक्त जो जानकारी मिल रही है, अब इस संबंध में अद्यतन तो प्रशासन ही जानकारी दे पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए, और पारस अस्पताल का निजी अस्पताल है जिसका अपना सिक्योरिटी गार्ड होता है, अपना सीसीटीवी फुटेज है, तो इन तमाम तथ्यों का पुलिस अवलोकन कर रही है, तो जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित होगा। यह खबर नहीं है कि जो ब्लाइंड केस है, किसी का नाम नहीं रहता है, पुलिस उसका भी उद्भेदन करके निकाल देती है। कितना हाय तौबा मचाया गया, जो
पटना सिटी इलाके में हुआ, किस कारण से घटना हुई, इसके बाद तो लोगों की जुबान कैद हो गई। क्या क्या प्रचार किया गया था दुल्हिन बाजार की घटना के बारे में। दिन के 4 सवा 4 बजे बागीचा में यह काम हुआ था। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन नाम भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस अपराधी तक पहुंच गई। तो यह पुलिसिया प्रणाली होता है कि अगर आप अज्ञात है, ब्लाइंड केस है, तो पुलिस की ड्यूटी है अपराधी को खोज निकालना। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस धमकी पर तंजिया अंदाज में क्या कहा है, देखिए। कार्यक्रम रहेगा, हर एक चीज की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही, काफी लंबी बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा है। हाँ, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत। हाँ, बातचीत शुरू है, बातचीत शुरू। चिराग पासवान को धमकी मिली है, चिराग पासवान को भी धमकी मिली है। नगर निगम आयुक्त की बैठक में जो हथियार है वो निकाल दिए गए हैं। कमिश्नर इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये तो जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला, देखने वाला बिहार में नहीं रह गया है। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग, अब इनको लग रहा है कि जाने वाले हैं, सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ। ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। ये तो सब करेंगे ये लोग, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। आप समझ गए ना 5 लाख नौकरी कैसे दिए हम। क्या लग रहा है, माई बहन मान योजना का भी कॉपी किया एकदम होगा, सब होगा। खैर छोड़िए, हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है, आगे और जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। प्रशासन कमजोर हो गई है, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। प्रशासन है ही नहीं, बिहार में गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री घूसखोरों को बैठा करके रखा गया है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, उनको भी धमकी मिली है। और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है। जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पटना पहुंचे और पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड के बाद बिहार में इमरजेंसी लगाने की मांग कर दी। ना नर्स सुरक्षित, ना डॉक्टर। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया
अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, परोक्ष में बीजेपी का शासन है, इसलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पूरे मुद्दे पर जो कहा है वो सुनने लायक। मैं एक बात कहूं, लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा, या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। एक बातें जो कही जाएगी सरकार से, कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं। साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई। इस बीच चुनावी साल में बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के पीछे क्या सियासी कारण है या प्रशासनिक असफलता? सियासत अब इस तरफ भी रुख कर चुकी। देखना होगा चुनावों से पहले अपराध पर लगाम लगाने में सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार कामयाब होते हैं या नहीं।